ओम शांति। आज से हम कुछ दिन तक त्याग की परिभाषा को देखेंगे, पढ़ेंगे। त्याग के कदम, तो उसमें से पहला कदम आज का देहभान का त्याग, जो बाबा हमें बता रहे हैं कि इस देह के भान से भी यानी कि बिल्कुल न्यारे हो जाना है, ताकि हम सभी फरिश्ते रूप में आ जाएं। हम सबका गायन भी है कि पहले हम श्रेष्ठ बनते, फिर हम फरिश्ते बनते और फिर हम देवी देवता बनते हैं। ये स्टेप्स हैं। तो आज पहला स्टेप हम ले रहे हैं इसके लिए त्याग का। शुरू करते हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा त्याग स्वरूप है, लेकिन जैसे भाग्य का सुनाया ना कि एक बाबा के बच्चे होते एक जैसा भाग्य का वर्षा मिलता है। संभालने और बढ़ाने के आधार पर ही नंबर बन जाते हैं। ऐसे त्याग मुहूर्त तो सभी बने हो, इसमें भी नंबर वन है। त्याग किया और श्रेष्ठ बने, लेकिन त्याग की परिभाषा बड़ी हुई है। कहने में तो सभी कह देते हैं एक बात कि तन मन धन संबंध सबका त्याग कर लिया, लेकिन तन का त्याग अर्थात देह के भान का त्याग, तो देह के भान का त्याग हो गया या अभी नहीं हुआ या हो रहा है। पूछते हैं बाबा। तो बाबा ने सुनाया कि सभी आप बच्चे श्रेष्ठ हो, क्योंकि फोटो में भी कोई है। हमने अपने आप को पहचान उनको पहचान लिया, अपने पिता को, तो श्रेष्ठ बन गए। सबको एक जैसा भाग्य मिला श्रेष्ठ बनने का, और वर्षा भी एक ही है। पर इसमें भी बाबा कहते हैं कि भाग्य किस आधार पर है, किस आधार पे वर्षा मिलता है? संभालने और बढ़ाने। जो बाबा दे रहे हैं उसको संभालना और फिर उसको बढ़ाना। इसके बारे में अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा। कहते हैं जैसे उसमें भाग्य का भी नंबर वार है, ऐसे ही त्याग का भी नंबर वार है। त्याग किया तो श्रेष्ठ बने, श्रेष्ठ भाग्य मिला, पर इसकी भी गुह्य रहस्य है, परिभाषा है, गहराई है उसमें त्याग में। बाबा कहते हैं जैसे कि पहले ही गायन है भक्ति मार्ग में भी कि तन मन धन संबंध सबका त्याग करना है। कहते भी तो है, गाया भी तो, गाना भी तो यही है कि आप पे हम बलिहार जाएंगे, अगर आप हमारे जीवन में आए तो हम अपना तन मन धन सब त्याग देंगे। और वैसे भी एक और भी गाना भी है कि तन मन धन सब तेरा, क्या लगे मेरा। तो आज बाबा उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। कहते हैं कि पहला शब्द ही है तन, तो देह का त्याग किया या नहीं किया। अब ऐसे अगर हम लौकिक में देखें तो देह का त्याग तो अर्थ यही होता है कि शरीर छोड़ जाना, पर परमात्मा हमें एक नई परिभाषा देते हैं हर बार। तो शरीर छोड़ना नहीं, परंतु पुराना हिसाब किताब फिनिश कर इस शरीर में रहते नए बन जा। हाँ, आगे देखते हैं। त्याग का अर्थ है किसी भी चीज को व बात को छोड़ दिया, अपनेपन से किनारा कर लिया, अपना अधिकार समाप्त हुआ। जिसके प्रति त्याग किया वह वस्तु उसकी हो गई। जिस बात का त्याग किया उसका फिर संकल्प भी नहीं कर सकते, क्योंकि त्याग की हुई बात और वस्तु संकल्प अब उसका हो गया जिसके प्रति त्याग किया। प्रतिज्ञा करी हुई चीज कभी फिर वापस नहीं ले सकते। बाबा कहते हैं यहाँ पर कि त्याग का अर्थ ही है कि कोई भी चीज, कोई बात, कोई संकल्प, हाँ, तीन चीजें हैं। कोई वस्तु यानी कि कोई चीज, कोई संकल्प, या किसी से भी मैंपन से भी अगर किनारा ले लिया
त्याग कर दिया तो वो समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि वो आपके पास नहीं है अब। जैसे किसी को हम कुछ दे दें, मान लीजिए तोहफे के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे हमने किसी को कुछ दिया, मान लीजिए कोई कपड़े दिए, तो अब वापस तो नहीं ले सकते, वो तो उनका हो गया। ऐसे ही हमने परमपिता परमात्मा को बुद्धि से सब कुछ समर्पित कर दिया, ये शरीर भी, तन भी, मन भी, धन भी, संबंध भी, सब। तो अब उनसे वापस तो नहीं ले सकते, सब उन्हीं का है। तो बाबा कहते हैं कि जब संकल्प भी आपने मुझे दे दिया, यानी कि मन मन संकल्प जहां से उत्पन्न हो रहा है आपने मुझे दे दिया, तो अब त्याग करी हुई वस्तु वस्तु जो है, त्याग करी हुई चीज वापस नहीं ले सकते हैं। अब बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है कि क्या उसको इस चीज की जरूरत है? नहीं, वो हम ही को वापस देता है और कहता है अब इसको राइट डायरेक्शन में यूज करो। जो भी चीजें आपने मुझे दी हैं, जो हम बात कर रहे हैं तन मन धन की, वो सभी चीजें जो हैं आप राइट वे में यूज करो, अच्छे कर्मों के लिए यूज करो। ये है इसका अर्थ। जैसे जैसे देह का त्याग कर दिया, तो देह अब आपकी नहीं, ये परमात्मा की अमानत है। वंडरफुल लाइन है, बस एक ही लाइन कितनी बड़ी है। जैसे कुछ दिन पहले भी हम देख रहे थे, बाबा कहते बच्चे आप सब जो है मेरी अमानत है इस शरीर में, आप आत्माएं मेरी हैं और मेरी अमानत है इस शरीर में। तो वही बाबा कहते हैं देह का त्याग किया तो क्या कर दिया कि अब ये देह आपकी नहीं। जैसे हद के सन्यासी अपने घर का, संबंध का त्याग करके जाते हैं, और अगर फिर वापस आ जाते तो उनको क्या कहा जाएगा? नियम प्रमाण वापस नहीं आ सकते। ऐसे ही आप श्रेष्ठ आत्मा है, बेहद के सन्यासी हैं, वह त्यागी है। आप त्याग मूर्तियों ने अपने इस पुराने घर अर्थात पुराने शरीर, पुराने देह का भान त्याग किया, संकल्प किया कि बुद्धि द्वारा फिर से कब इस पुराने घर में कभी नहीं जाएंगे, आकर्षित नहीं होंगे। संकल्प द्वारा भी फिर से वापस नहीं जाएंगे, अंडरलाइन। पहला पहला ये त्याग किया, इसीलिए तो कहते हैं देह सहित, देह के संबंध का त्याग, देह के भान का भी त्याग किया। बाबा कंपैरिजन कर रहे हैं कि हद के सन्यासी, जो सन्यासी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने घर बार को छोड़ जाते हैं, अपने संबंध को त्याग करते हैं। और बाबा ने हमें वो तो बोला ही नहीं कभी करने के लिए। बाबा ने कहा आप तो बेहद के सन्यासी हैं, श्रेष्ठ आत्मा है और बेहद का आपका सन्यास है। कहते कि जैसे उन्होंने अपना घर बार त्याग कर दिया, सारा संबंध त्याग कर दिया, फिर वो अगर वापस आ जाए, नियम प्रमाण आ तो नहीं सकते, पर वापस आ जाए तो क्या कहेंगे उन? ऐसे ही आपने मन और बुद्धि के द्वारा, संकल्पों के द्वारा अपना सब कुछ त्याग दिया, मुझ परमात्मा को दे दिया, तो अब क्या उस पुराना घर, ये जो आत्मा का घर है ना शरीर, इस घर की तरफ आकर्षित होंगे? और फिर बाबा ने आगे एक और लाइन बहुत अच्छी, कि संकल्प भी उस तरफ ना जाए कि ये मेरा है। तो त्याग किया हुआ पुराना घर किसका हुआ, पूछते हैं। तो त्याग किया हुआ पुराने घर में फिर से वापस तो नहीं जा सकते हो। वायदा क्या किया है? तन भी तेरा, ऐसा ही कहा था ना? क्या ये कहा कि बस मन आपका है? पहला शब्द तन आता है। जैसे तन मन धन कहते हो, देह और देह के संबंध कहते हो, तो पहला त्याग क्या हुआ? क्या हुआ पहला कदम? तो बाबा बोलते हैं कि यहाँ पर आप तन मन धन कहते हैं,
वायदा भी किया है आपने, ऐसा तो नहीं कहा कि बस मन आपका है, तन पहला शब्द है। तो फिर जो वायदा किया अभी वो पूरा कर रहे हो। देह और देह का संबंध कहा, तो सबसे पहला जो है वो त्याग किसका हुआ, पहला कदम किसका है, देह का। इस पुराने देह के भान से विस्मृति अर्थात किनारा, ये पहला कदम है त्याग। जैसे घर में घर की सामग्री सामान होता है, ऐसे ही इस देह रूपी घर में भिन्न भिन्न कर्म इंद्रियां ही सामग्री है। जो घर का त्याग अर्थात सर्व का त्याग करे, घर को छोड़े, लेकिन कोई एक चीज से ममता रखता, ममता रह गई, तो क्या इसको त्याग कहेंगे? ऐसे कोई भी कर्म इंद्री अगर अपनी तरफ आकर्षित करती है तो क्या कहेंगे? उसका संपूर्ण त्याग कहा जाएगा। इसी प्रकार अपनी चेकिंग करो। बाबा कहते हैं यहाँ पे कि अगर घर का त्याग कर दिया पर घर में कोई वस्तु है, कोई सामान है, उस तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो बुद्धि वहीं अटकी रहेगी। ऐसे ही ये देह रूपी घर और इसमें जो कर्म इंद्रियां हैं वो सभी समान है। तो ऐसा तो नहीं कि कोई एक कर्म इंद्रिय अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, जैसे कि आंखों का रस, सुनने का रस, जिह्वा का रस, कपड़े पहनने का रस, ऐसे अनेक। कोई भी कर्म इंद्रिय अपनी तरफ खींच तो नहीं रही है, पूछते हैं बाबा। किसी एक कर्म इंद्रिय की तरफ ममता तो नहीं रखी है, ऐसी चेकिंग करिए। तो चलिए हम साइलेंस में चलते हैं अभी 1 सेकेंड। नेचुरल, देखो जब 1 सेकेंड बोलते हैं तो नेचुरल साइलेंस हो जाना चाहिए। अब तो हम कितने साल हो गए ना हमें, तो बिल्कुल नेचुरल, नो खिटपिट मन में, 1 सेकेंड में बस। और चेकिंग कि क्या मैं श्रीमत को सदा के लिए फॉलो करने वाली आत्मा, नेचुरलिटी, सुबह उठने वाली, ऐसा तो नहीं अमृत वेले में ये बिस्तर, ये आराम मुझे अपनी तरफ खींच लेता है। क्या मैं मन बुद्धि से अपने आप को गॉडली स्टूडेंट समझती हूँ? ऐसा तो नहीं कभी पढ़ाई करी कभी नहीं करी, कभी मेडिटेशन योग किया कभी नहीं करा। चेकिंग कि आंखों द्वारा क्या मैं वही देख रही हूँ आत्मा जो मेरे लिए सही है? कहीं आंखों का सुख तो नहीं ले रही? ये तन भी मेरा नहीं, परमात्मा का है, उसका रथ है। क्या मैं इसको जो चीज खिलानी चाहिए वही खिला रही हूँ? क्या अभी भी टेस्ट में मेरी बुद्धि जा रही है? क्या जो सुनना चाहिए वही सुन रहे हैं, या अभी भी व्यर्थ की बातें सुनने में बहुत इंटरेस्ट है? चेक, और चेक करके अभी के अभी चेंज करें, क्योंकि अब ये हमारा नहीं, भगवान का है। और अब निर्णय करें कि भगवान इसको कैसे चलाएंगे, अभी सोच लो। और वैसे ही हमको अब इसको चलाना। चलिए लौटते हैं, शुरू कर आगे। ऐसे अलबेले नहीं बनना कि और तो सब छोड़ दिया, बाकी कोई एक कर्म इंद्री विचलित होती है, वह भी समय पर ठीक हो जाएगी, लेकिन
कोई एक कर्म इंद्रिय का आकर्षण भी एक बाबा का बनने से रोकता है, बनने ही नहीं देता। एक रस स्थिति में स्थित होने नहीं देगा, नंबर 1 में जाने नहीं देगा। अगर कोई हीरे जवाहरात महल माड़ियां छोड़ दे और सिर्फ मिट्टी के फूटे बर्तन में मुंह अटका रहे, तो इसको क्या कहेंगे? जैसे हीरा अपनी तरफ आकर्षित करता, वैसे ही हीरे से भी ज्यादा बन जाता है ये टूटा हुआ बर्तन, फूटा हुआ मिट्टी का बर्तन, जो अपनी तरफ बार बार आकर्षित करेगा। ना चाहते भी बुद्धि बार बार वहां भटकती रहे। ऐसे अगर कोई भी कर्म इंद्रियों का आकर्षण रहा हुआ है, तो श्रेष्ठ पद पाने से बार बार आपको नीचे ले जाएगा। तो पुराने घर, पुरानी सामग्री, सबका त्याग चाहिए। ऐसा नहीं समझो ये तो बहुत थोड़ा है, ये तो हो ही जाएगा, लेकिन ये थोड़ा भी बहुत कुछ गंवाने वाला है। संपूर्ण त्याग चाहिए। अंडरलाइन कर लो। बाबा कहते हैं कि कई बारी बच्चे कह देते हैं ऐसा, भी सोचते हैं कि चलो एक कर्म इंद्रियां ही है, बाकी तब तो मेरा ठीक हो गया, अभी ये ठीक नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अभी तो बहुत समय है, धीरे धीरे कर ही लेंगे। कोई एक कर्म इंद्रियां अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो बाबा ने एक बहुत सुंदर लाइन बताई यहाँ पर कि उससे एक रस स्थिति नहीं बन पाएगी। तो हमारी चेकिंग है ये कि हम योग में एक रस स्थिति में रहते हैं, हमेशा हमेशा कर्म योग में रहते हैं, यानी कनेक्शन हमेशा बना हुआ है परमात्मा से, उसको एक रस स्थिति बोलते हैं। जब सारे रस बाहर के खत्म हो जाए तो एक रस बनता है, यानी कि परमात्मा से हमारा कनेक्शन। तो बाबा कहते हैं कि उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे मान लीजिए किसी ने महल, सभी जेवर हीरे सब त्याग दिया, पर एक मिट्टी का बर्तन नहीं त्यागा, उसकी तरफ बार बार आकर्षण जा रहा है, तो मिट्टी का बर्तन यानी कि ये शरीर सब कुछ तो त्याग दिया, पर ये नहीं त्यागा, तो फिर क्या होगा कि जो ऊंचा पद मिलना था वो नहीं मिल पाएगा। बाबा कहते बार बार आपको नीचे की तरफ खींचेगा, संपूर्णता की तरफ नहीं जा पाएंगे। संपूर्ण त्याग चाहिए ऊंचा पद पाने के लिए। इस पुरानी देह को बाबा द्वारा मिली हुई अमानत समझो। फिर से देखो, फिर से अंडरलाइन करा रहा है ये लाइन। सेवा अर्थ कार्य में लगाना, यह मेरी देह नहीं, लेकिन सेवा अर्थ अमानत है। जैसे मेहमान बन देह में रह रहे हैं, थोड़ा समय के लिए बाबा ने कार्य के लिए आपको यह तन दिया है, तो आप क्या बन गए? मेहमान बन गए ना। मेरेपन का त्याग और मेहमान समझ महान कार्य में लगाओ। अंडरलाइन कर। तो बाबा क्या कहते हैं यहाँ पे, कितनी सुंदर बात बता रहे हैं कि आप इसको ऐसा समझो कि ये अमानत है और मैं इस देह में मेहमान हूं। थोड़े दिन पहले याद होगा बता रहे थे बाबा कि हम अपने आप को यहाँ पर इस दुनिया में मेहमान समझे। अभी देखो और एक कदम आगे लेके चले गए हैं, इस शरीर में भी मेहमान समझिए और ऐसा समझिए कि ये शरीर हमें परमात्मा ने थोड़े समय के लिए यूज करने के लिए दिया है। तो थोड़े समय के लिए वो भी उसने दिया है। दुनिया की सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ी शक्ति ने मुझे ये शरीर यूज करने के लिए दिया है, तो मैं उसको कैसे यूज करूंगा? अच्छे तरीके से यूज होना चाहिए ना उसका। तो बाबा कहते हैं कि मेहमान हूं और मैं पंच का त्याग हो गया है और इसको मैं महान कार्य में लगा रहा हूं, यानी कि सेवा अर्थ लगा रहा। तो इसको अंडरलाइन करेंगे हम। मेहमान को क्या याद रहता है? असली घर याद रहता है क्या? पूछ रहे हैं। रहता है ना मेरे ख्याल से सभी। मान लीजिए आप कहीं गए, हाँ, जहाँ रहते हैं वहां से दूसरों किसी सिटी में दूसरे के किसी के घर गए,
तो अपना घर तो याद रहता है ना। तो असली घर याद रहता है या भूल जाते हैं, या जहां गए वहीं फंस जाते हैं? तो आप सबका यह शरीर रूपी घर भी यह फरिश्ता स्वरूप का घर है। फरिश्ते स्वरूप में पहले टिकते हैं, फिर देवता स्वरूप में आते हैं। उसको याद करो। इस पुराने शरीर में ऐसे ही निवास करो जैसे परमात्मा पुराने शरीर का आधार लेते हैं, लेकिन शरीर में फंस नहीं जाते। कर्म किया, कर्म के आधार से शरीर लिया, फिर न्यारे हो जाते हैं। ऐसे ही आप अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। न्यारेपन के ऊपर की ऊंची स्थिति से नीचे साकार कर्म इंद्रियां द्वारा कर्म करने के लिए आओ। इसको कहा जाता है मेहमान, अर्थात महानात। ऐसे रहते हो? पूछते हैं बाबा। त्याग का पहला कदम पूरा किया है, क्या अभी कर रहे हो? फिर से पूछ रहे हैं। बाबा ने यहाँ पे फिर से एक युक्ति दी हमें कि बच्चे, आप इस घर में मेहमान हैं, और जब अपना घर, तो हमारा घर कौन सा है? वो मूल वतन कौन सा है? परम धाम। उसको याद रखो कि वहां आपको जाना है, ये आपका घर नहीं है। और फिर लौट के कहाँ आना है? फिर सुख धाम, यानी कि सत्युग में। तो कहते कि जब वो घर याद है, तो इस घर में फंसोगे तो नहीं। जैसे मेहमान आते हैं तो वो यहाँ रुक नहीं जाते, कहीं पर भी जाते हैं, उनको उनका घर याद रहता है। तो बाबा कहते हैं, एक बहुत सुंदर एक योग की युक्ति बताई उन्होंने कि फरिश्ते स्वरूप में इस शरीर को धारण करो, अपना काम पूरा करो और वापस अपने घर चले जाओ। चलिए हम शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस को। बिठाएं अपने आप को साइलेंस में। देखें, वतन से मैं फरिश्ता। देखें अपने आप को लाइट की बॉडी में, और अपने इस स्थूल शरीर जिसको बाबा घर कह रहा है, और इसमें हम मेहमान हैं। आ जाइए, पहन लीजिए इस घर। अब इस घर के द्वारा दिन भर जो भी कर्म करने हैं उसको सोच लीजिए। एक ही मन में बात कि मैं आत्मा, मैं फरिश्ता, इस शरीर के द्वारा अपने आज के कर्मों का खाता खत्म करने आई हूँ, और मेरे कर्मों का खाता है श्रेष्ठ कर्मों का। मुझे इस देह और देह भान से किनारा लेना है। मैं इन कर्म इंद्रियों की भी मालिक हूँ। कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाली हूँ। ये मुझसे कर्म नहीं, मैं इनसे कर्म करा रही। जैसे ही कर्म खत्म हुआ, लौट चलते हैं अपने घर। चलिए, छोड़िए शरीर को, पहुंचते हैं वतन में, लाइट की बॉडी में, और अपने मूल निवास स्थान। अब इस लाइट की बॉडी को भी छोड़ दीजिए, और मैं बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, परम धाम में बाबा के साथ। चलिए फिर आते हैं। आइए वतन में, फरिश्ते स्वरूप में, और अपने स्थूल शरीर को धारण कर लीजिए। मैं आत्मा इस शरीर रूपी मकान में मेहमान। लौटिए अपनी स्थिति में। फिलहाल ये शरीर मेरा, इस शरीर के द्वारा
मैं बाबा के दिए गए महावाक्यों अनुभव करने के लिए इस शरीर में आई हूँ, वतन से। जैसे ही कार्य पूरा होगा मैं वापस वतन में चले जाऊँ। चलिए शुरू करते हैं, लौटिए अपनी स्थिति। तो जैसे ये प्रैक्टिस हमने अभी करी, अगर दिन भर में हम अभी कितनी देर लगी, मुश्किल से 2-3 मिनट लगे होंगे। दिन में हम कितनी बार भी ये प्रैक्टिस करें तो आप देखिएगा कि आपकी स्थिति इतनी अच्छी होती चले जाएगी, मन में शांति भी। और ऊपर जब जाते हैं तो बिल्कुल चार्ज हो जाते हैं। हाँ, तो जो थकावट है शरीर से होती है, तो थकावट आप देखेंगे दिन भर थकावट होएगी ही नहीं। दिन भर सब कर्म करते हुए न्यारे प्यारे और फिर वापस शरीर लिया, काम किया, फिर वापस न्यारे। आज से इस प्रैक्टिस को शुरू करेंगे। जैसे सर्व शक्तियों के अलंकार है, वैसे ही माया का व रावण का भी भुजाएं दिखाई गई। शक्तियों को भुजाधारी दिखाया गया है, अष्टभुजाएं, 16 भुजाएं। ऐसे ही रावण को ज्यादा सिर के रूप में दिखाया, क्योंकि रावण माया की शक्ति पहले दिमाग को हलचल में लाती है। तो बाबा जो है और हमें एक्सटेंशन में लेके जाते हैं, कहते हैं कि शक्तियों का अलंकार है, जैसे कि रावण की भुजाएं हैं, रावण का सर दिखाया जाता है और देवियों की भुजाएं दिखाई जाती हैं। भुजाएं भी 8, 16 ऐसे अलग अलग। बट रावण का जो सर दिखाते हैं, 10 सर दिखाते हैं, तो उसका अर्थ क्या है बाबा बताते हैं। कहते हैं, जब माया रूपी राक्षस जो है जब वार करता है अपना, तो कहाँ करता है, बुद्धि यानी कि दिमाग पर वार करता है और बुद्धि को हलचल में ले आता है। अब वो क्या है, वो देखते हैं। शक्ति अर्थात सहयोगी। अंडरलाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा पैराग्राफ। अभिमान के सर वाली शक्ति नहीं, लेकिन सदा सर्वभुजाधारी अर्थात सर्व परिस्थिति में सहयोगी। रावण के 10 सर वाली आत्मा हर घड़ी छोटी से छोटी परिस्थिति में भी कभी सहयोगी नहीं बनेगी। किसके सहयोगी नहीं बनेगी? अपने भी नहीं बनेगी और बाबा की भी नहीं बनेगी, है ना, सहयोगी नहीं। क्यों, क्या, कैसे के सिर द्वारा अपना उल्टा अभिमान प्रत्यक्ष करती रहेगी। क्यों का कनेक्शन, क्यों का कंफ्यूजन हलचल में लेकर आएगा, हिला देगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे, एक सिर ऊंचा होगा फिर दूसरा होगा, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। अर्थात एक बात को सुलझाओगे तो दूसरी बात फिर शुरू हो जाएगी, दूसरी बात को ठीक करोगे तो तीसरा सिर पैदा हो जाएगा। ऐसे बार बार कुछ ना कुछ आता ही चले जाएगा, पर बात कभी ठीक नहीं। तो होगा क्या, ऐसा क्यों हुआ, वह क्यों, इसको क्यों, यही सब चलता रहेगा। इसको कहा जाता है कि एक बात के 10 चीज लगाने वाली शक्ति। अंदर सहयोगी कभी ऐसा नहीं करेंगे, सदा हर बात में अपोजिशन नहीं करेंगे। तो अपोजिशन करने वाले तो रावण हैं। रावण संप्रदाय हो गए ना, पूछते हैं बाबा। शक्तियां, बाबा कहते हैं ये भी है और शक्तियां सहयोग की भी है। बाबा कहते हैं हमें जो सहयोग की शक्ति चाहिए ना, अपना ऊंचे पे ऊंचे स्थिति बनाने के लिए सारी ही शक्तियां हमें सहयोग के लिए चाहिए। पर बाबा कहते हैं कुछ आत्माओं को बहुत सारे क्या क्यों, ये तो हम देखते हैं ना, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों बोला होगा, ये कैसे होगा,
इतने प्रकार के डाउट्स मन में चलते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो अभिमान का सर है। एक डाउट खत्म करो फिर दूसरा, दूसरा खत्म करो तीसरा। कहते इसी में सवालों में अटके रह जाते हैं। और जितना ज्यादा सवाल में अटकते रहते हैं, फिर वो अपने आप को सहयोग नहीं दे पाते। जब अपने आप को सहयोग नहीं दे पाएंगे तो परमात्मा को तो सहयोग वैसे भी नहीं दे सकते। तो बाबा कहते हैं कि अपोजिशन में लगे रहते हैं, क्योंकि 10 शीश, कई बार होता है ना, एक बात को हम बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, बहुत। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। कोई अगर बात चल भी रही है, उसमें अगर हम क्या क्यों लगाते हैं, तो फिर उसी से एक और बात, एक और बात, एक और बात, ऐसा होता है। तो आज हम चेकिंग करेंगे। अब चेकिंग करें अभी, जाइए साइलेंस में, चलिए नेचुरली चेक करो कि आपके मन में भी बार बार ही सवाल उठते हैं चीजों को लेकर। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे घर आना है, वो लेट आया। अब मन में क्या क्यों की बिल्कुल एक लाइन लगी होती है। मान लीजिए किसी से कोई सामान खराब हो गया, तो फिर मन क्या क्यों शुरू कर देता है। तो इसको कैसे खत्म करेंगे? एक ही शब्द यूज करना है, राम। आपसे भी कुछ गलती हो गई हो, फिर भी मन क्या क्यों करेगा, एक ही शब्द, राम। तो इस क्या क्यों का एक शब्द का आंसर है ड्रामा। चलिए, आइए लौटिए। अब आपने इसको चेंज कर दिया है, ये संस्कार आपने चेंज करा है। अब इसी पे ही चलना है। आप चलिए आगे देखते हैं। चाहे श्रेष्ठ बन गए, लेकिन उस समय के लिए आसुरी शक्ति का प्रभाव होता है, वशीभूत हो जाते हैं। और शक्ति स्वरूप पर परिस्थिति में, हर कार्य में सदा सहयोगी बन और को सहयोगी बनाएंगे। दोनों लाइनें हैं, दोनों लाइनों का अर्थ समझ के अंडरलाइन करें इसको। कहते हैं चाहे आप श्रेष्ठ बन गए, पर जब आसुरी शक्ति का प्रभाव आया तो वशीभूत हो जाते हैं। एक ये लाइन है। दूसरी लाइन उसके जस्ट नीचे क्या है कि शक्ति स्वरूप जो है, जो आपका शक्ति स्वरूप है, बुझाऊं वाला बात बोल रहे हैं आप, तो वो हर परिस्थिति में आपके सहयोगी बन जाएंगे। मतलब आपकी सारी शक्तियां, जैसे समेटने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, लेट गो करने की शक्ति, हाँ, और समाने की शक्ति, ये सारी जो शक्तियां हैं, सहयोग देने की शक्ति, ये शक्ति आपके सहयोगी बन जाएंगी। तो आपके साथ जो भी आएगा, पहले तो आप खुद को सहयोगी बनाएंगे और फिर औरों को भी सहयोगी बनाएंगे। ये कितनी वंडरफुल बात है। मैं आपको एक छोटी सी बात अभी शेयर करता हूँ। कल मेरे पास एक फोन आया, और वो बहन जो है, तकरीबन जब से ये क्लासेस शुरू हुई हैं वो उसको सुनती हैं रेगुलर। कहती हैं कि डेली बेसिस पे मैं जो जो बताया जाता है वो करती हूँ, और मेरे घर में कोई भी ज्ञान में नहीं चल रहा था। बहुत विपरीत थी सिचुएशंस ऐसी। पर मैंने अपने आप को बहुत परिवर्तन कर लिया। और एक बहुत वंडरफुल बात उन्होंने बताई कि मुझे लिखना नहीं आता था। और गुजरात में कहीं से हैं, किसी गांव से, कि लिखना मुझे नहीं आता था। पर जब आप बताते थे ना कि इसको लिख लीजिए, कहीं पर अंडरलाइन कीजिए, तो मैं तो सोच रही थी कि मेरे को लिखना नहीं आता है, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कैसे लिखूं। कहते रोज सुबह में आपका सुना था कि 2 बजे उठते हो, मैंने 2 बजे उठना शुरू कर दिया। और बाबा से मदद मांगी कि बाबा मुझे लिखना सिखाइए। जब कल वो बहन मुझे बता रही थी, मैं वंडर कर रहा था कि ऐसा भी हुआ है, हो सकता है क्या। तो बाबा खुद आकर उसने मेरे को संकल्प दिया कि पेन उठा बच्चे, कॉपी उठा और लिखना शुरू कर। तो भैया आज 2 साल हो गए, मैं अब बहुत अच्छा लिखती हूँ। मैं गाने भी लिखती हूँ, कल उन्होंने मुझे गीत भी सुनाया।
और सुनिए, अभी ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई। कितने सुंदर एक्सपीरियंसेस अब लोग शेयर करते हैं। तो एक लगता है कि एक बुक ही लिख दीजिए, इतनी सारे एक्सपीरियंसेस अब इन दिनों लोग बता रहे हैं अपने अपने। कहते हैं कि मेरे घर में कोई भी इस बात को सुनता नहीं था, पर जब देखा उन्होंने कि मैं लिखने लगी, मेरे बच्चे ने देखा, मेरे हस्बैंड ने देखा, तो वो बिल्कुल उनको लगा ये तो कमाल ही हो गया कुछ। तो कह रहे वो बहुत मतलब विकारों में थे मेरे पति, पर उन्होंने भी ये सारे ही जितने भी वीडियोस हैं सुनने शुरू करे। और अब वो मुझसे पूछते रहे कि कैसे करना है, कैसे करना है, तो मैं उनको बोलती थी जितना आप करो, क्योंकि वो बाबा तो कल नई चीज ले आएगा, वो कम पड़ जाएगा, पीछे का छूट जाएगा। तो कहते हैं डेली हम जो वीडियो आता है वो सुनते हैं, और उन्होंने 4 महीने के अंदर जितने भी प्रीवियस वीडियोस थे सब सुनकर अपने ऊपर काम किया और विकारों से अपने आप को रहित बनाने की पूरी कोशिश करी। और उसकी ये बहन की बात सुन करके सही में आश्चर्य हुआ मुझे। पर जब आज सुबह बाबा ये चैप्टर लेकर आया तो मुझे सच में लगा कि सहयोगी जो हमारी जितनी बुझाएं, ये शक्तियां हैं, ये हमारे को सहयोगी बन गई सारी। ऐसा ही कर लिया उन्होंने। पहले खुद के सहयोगी बनी वो बहन, कि अपने आप को उस परिस्थिति से बाहर निकाला। एक एग्जाम्पल बन गई कि लिखना सीख लिया जो आता नहीं था। बच्चे हैरान हो गए, घर के सभी हैरान हुए कि ये तुमने कहाँ से सीखा। और फिर कहा कि भगवान ने आके मुझे सिखाया, तो और ही हैरानी की बात नहीं होगी। आप खुद सोचिए कि बाबा आके मुझे सिखा रहे लिखना। वंडर है ये बाबा का। कहते फिर दूसरा, कोई हस्बैंड तो बहुत ही परेशान किया करते थे, काम विकार में थे बहुत ज्यादा। और फिर वहां से उनकी जो पढ़ाई शुरू हुई, और आज जो है 2 साल के अंदर अंदर सारा परिवर्तन हो गया। बच्चे भी सुनते हैं, भाई साहब भी सुनते हैं, और बहन तो है ही जो मतलब कमाल नहीं हो गई, ये कितनी बड़ी बात। तो वो जो 10 भुजाएं, मैं तो कहता हूँ मुझे लगता है कि कितनी भुजाएं उन्होंने अपने साथ लगा ली परमात्मा के इस कार्य में। तो हम भी अपनी ऐसी ऊंची स्थिति बनाए। तो बाबा कहते हैं ऐसी ऊंची स्थिति बनाओ कि आपको सहयोग मिले इससे। आगे देखते हैं, सहयोगी नहीं बनेंगे तो वियोगी बन जाए। फिर से अंडरलाइन नहीं है। वियोग किससे? परमात्मा से सेपरेशन हो जाएगा ना। क्या, क्यों, कैसे, किस सिर द्वारा अपना ही उल्टा अभिमान प्रत्यक्ष करते रहे। क्या और क्यों के हलचल में एक सर ऊंचा उठेगा और एक नीचे उठ जाएगा, फिर एक को खत्म करेंगे दूसरा आ जाएगा। अभी ये पूरी लाइन फिर से रिपीट कर रहे हैं बाबा। कहते ऐसे ही अपना ही पद भ्रष्ट करते थे। इसीलिए इस क्या और क्यों से अपने आप को किनारा करो। आगे देखते हैं कि बाबा बोलते हैं कि जब वशीभूत हो जाते हैं सारे क्या और क्यों से, तो अपना ही पद को भ्रष्ट कर देते हैं, कि जो हमें सतयुग में पद मिलना चाहिए वो हम ले ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें अब इससे किनारा कर, चाहे श्रेष्ठ बन गए, लेकिन उस समय तो आसुरी शक्ति आ गई, और उससे ही आपका नुकसान हो गया। तो बच्चे अपना सहयोगी बने, पहले स्वयं को सहयोग दें, फिर अन्य आत्माओं को भी परमात्मा से जोड़ने का सहयोग दें। जिसका एग्जाम्पल अभी हमने सुना है पूरा पूरा, कि पहले वो खुद को सहयोग दिया उस बहन ने, और फिर देखिए घर के 3 और सदस्यों को सहयोग दिया उस भगवान से जुड़ने। तो आप कौन है? आप सब तो सहयोगी हैं ना, परमात्मा के इस सेवा के सहयोगी। तो चाहे स्वयं को कितना भी सहन करना पड़े, पर त्याग जरूर करना है। अंडरलाइन। बाबा कहता है आज इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि चाहे खुद को कितना भी सहन करना पड़े, पर त्याग करो। किसका त्याग करो?
10 सर का त्याग करो, शरीर देवान का त्याग करो। त्याग भी करना पड़े, लेकिन सदा सहयोगी रहना, खुद को सहयोग देना, दूसरों को सहयोगी बनना। अपने सामने सदा एक निशानी रखना कि मैं देवी देवता, भुजाओं वाली देवी। तो सभी कार्य संगठित रूप से होता चले जाएगा, आपको सहयोग देने वाले अनेक मिल जाएंगे। जब आप खुद का सहयोग करेंगे तो अनेक आपको सहयोग देना शुरू करेंगे। अंडरलाइन। कई लोग कहते हैं ना कि हमें सहयोग नहीं मिलता है। बाबा ने क्या बताया तरीका कि पहले आप अपने आप को सहयोग दें, फिर अन्य आत्माएं आपको सहयोग देंगी। कहते भी हैं, एक शब्द बोलते हैं कि कुछ भी कार्य करो तो क्या कहते हो कि चलिए अपनी अपनी उंगली लगाओ, तो ये कार्य सहयोग से हो जाएगा, ऐसा ही कहते हैं। तो उंगली भी भुजा हुई ना, भुजा की तो हुई, तो एक भुजा से अनेक भुजाएं हो जाती। एक भुजा आपकी और फिर अनेक परमात्मा पिता की। और इस रावण को खत्म करो, अपने अंदर से खत्म करो, तो बाहर से भी खत्म हो जाए। कहते एक आपके सहयोग की और 1000 परमात्मा की आपके पास आ जाएंगी। किसको खत्म करना है? अपने अंदर से 10 विकारों को खत्म करो सदा के लिए। और जब आपके अंदर से हो जाएगा तो बाहर से भी हो जाएगा। भविष्य मिलना तो कोई बड़ी बात नहीं, ये कर लिया तो भविष्य पा लिया। लेकिन अभी अभी पुराना भान छोड़ो, फरिश्ते स्वरूप में आ जाओ। आप सब कौन हो? इस परमात्म दुनिया के फरिश्ते। जब पुरानी देह का भान छोड़ देते हो तो क्या बन जाते हो? फरिश्ते बन जाते हो ना, डबल लाइट बन जाते हो। अंडरलाइन। 2 टाइटल हो गए आज के, एक तो फरिश्ता और डबल लाइट। अभी ही छोड़ दो। बाबा तो बिल्कुल पक्का करा रहे, कहते हैं अभी छोड़ो। परंतु अगर हाँ ना क्या क्या क्यों ऐसे में फंस गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ना तो पुराना छूटेगा, ना नया धारण कर पाओगे, और ही अधमरे हो जाओगे। इसीलिए बार बार लंबा श्वास उठाओगे। कोई भी बात आ जाए, मुश्किल की घड़ी आ जाए तो क्या होता है? श्वास उठता है ना। मरने में तो मजा आता है, लेकिन पूरा मरो तो, नहीं तो फिर उसी में ही फंसे अधमरे रह जाओ, और कितना कितना मुश्किल में फंसोगे। हम्म। लेने में कहते हैं कि पूरा वर्षा लेंगे, पर मिट्टी का बर्तन छोड़ना भी नहीं चाहते, इसीलिए ही अटक जाते हैं। मुश्किल लगता है, योग नहीं लगता है। सारी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। पहले बाबा ने बोला कि अब भी छोड़ो, इसको अब भी छोड़ दो, बिल्कुल देह मान, और डबल लाइट हो जाओ। कहते नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अधमरे क्यों बोला उन्होंने? अधमरे कैसे? हमें बाबा ने क्या बताया? आपका मर्जीवा जन्म है ना। मर्जीवा जन्म का अर्थ क्या है? कि इस शरीर में रहते हुए पहले मर गए मतलब मन बुद्धि से फिनिश कर दिया अपने आप को, पुराने सारी ही बातों को फिनिश कर दिया, और फिर ये नया शरीर लिया महान कर्म करने के लिए, अपने आप को सहयोग दे के अपने आप को महान बनाने के लिए। याद है ना बाबा क्या कहते हैं कि आत्मा अपना बंधु भी है और शत्रु भी है। अगर अपने सहयोगी है तो बंधु है, यानी कि फ्रेंड है, और अगर अपना नुकसान कर रही है तो यानी कि शत्रु। तो बाबा कहते हैं जब बहुत मुश्किल आ जाती है तो क्या करते हैं, मानो कोई घटना घट गई या कोई मुश्किल आ गई, तो ऐसे सांस भरते ना, अब क्या होगा ऐसे कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं क्योंकि आप बार बार ऐसी स्थिति में आ जाते हो तो कितनी बार श्वास उठाना पड़ता है, आप ऐसे मत करो।
इस मिट्टी के बर्तन को छोड़ दो। लेने में तो सभी कहते हैं कि वर्षा पूरा लेंगे, पर थोड़ा सा क्यों अटके बैठे हो, छोड़ दो इसको। तो अभी हम छोड़ देते हैं ना, छोड़ दीजिए देहभान। अभी देहभान का अर्थ क्या होता है कि जब हमें किसी की बात बुरी भी लगती है ना, उसको भी देहभान बोलते हैं। तो आज आप चेकिंग करें, अगर हमें कोई भी बात बुरी लग रही है किसी की, तो मतलब अभी भी हम अटके पड़े हैं इस शरीर में, है ना। हमारा तो ये परमानेंट शरीर नहीं है, और बाबा ने तो बोला अब ये शरीर भी आपका नहीं है, मेरा है। तो फिर जब भगवान का शरीर है तो हमें राइट डायरेक्शन में ही उसको लेके जाना है, बुद्धि रूपी कदमों से। चलिए लास्ट में हम पहुंच गए हैं। तो बाबा बच्चों के कल्याण के लिए एक ही बात कहते हैं कि पुराना छोड़ दो, अधमरे नहीं बनो। मरना है तो पूरे मरो, नहीं तो भले ही जिंदा रहो। मुश्किल में बहुत आ जाते हो, मुश्किल ना हो इसीलिए बाबा कहते हैं कि छोड़ दो। कभी कभी मुश्किल हो जाता है, जब रावण के सिर लग जाते हैं तो मुश्किल बढ़ जाती है। जब भुजाधारी शक्ति लग जाती है तो सहज हो जाती, कितनी भुजाएं आ जाती हैं। सिर्फ एक कदम सहयोग देना, और पदम पदम कदमों का सहयोग मिल जाता है। अंडरलाइन। लेकिन पहले जो एक कदम देना पड़ता है उसमें घबरा जाते हो। मिलना तो भूल जाते हो, और ही घबरा जाते हो। तो फिर सदा ये याद रखो कि ये मुश्किल नहीं, और कोई मुश्किल अनुभव होगी भी नहीं। बस पहला हिम्मत का कदम उठाओ। त्याग दो देहभान। अच्छा, तो बाबा क्या कहते हैं कि आपके कल्याण के लिए बाबा बोल रहे हैं कि अभी छोड़ दीजिए देहभान को। हाँ, क्योंकि अधमरे बन गए। फिर कहते हैं कि अधमरे मत बनो, पूरे ही मर जाओ। पूरे मर जाने का अर्थ है त्याग देना शरीर, है वैसा वाला मरना नहीं बोला, त्याग देना, देह भान को त्याग देना। कहते नहीं तो कितनी मुश्किल में फंस जाते हो। और मुश्किल क्यों आती है? क्योंकि रावण के सर लग जाते हैं, फिर डर जाते हो। आपको तो बुझाएं लगानी है, सहयोग देना है अपने आप को। तो एक कदम आप बढ़ाओगे तो पदम गुना मदद जो है परमात्मा की मिलेगी। घबराइए नहीं, आज ही इसको त्याग दीजिए, ताकि अनुभव, मुश्किल अनुभव भी ना हो आप। लास्ट में बाबा ने बोला अच्छा। अच्छा का अर्थ हम समझते हैं कि बच्चे अब आप समझ गए, अब आप कर ही लेंगे। तो आज का जो हाईलाइट है वो एक ही है कि देह भान को त्याग दीजिए। ये त्याग करके आप फरिश्ते रूप में आ जाएंगे, डबल लाइट स्वरूप हो जाएगा। और जो है आपका गायन है फरिश्ते सो देवता। हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना, पहले फरिश्ते रूप में आ जाए, और फरिश्ते से देवी देवते रूप में आ जाए। और अगर बार बार ये कोई कर्म इंद्रिय अपनी तरफ खींच रही है, तो आपका जो है पद भ्रष्ट हो रहा है, जो हमें सतयुग में मिलना चाहिए। चलिए, बाबा ने लास्ट में अच्छा बोला। अच्छा का अर्थ तो है कि बच्चे अब आप समझ गए, अब आप कर ही लेंगे। और हम सबकी तरफ से भी सच्चे साथी, साथी बोलेंगे ना, पिता भी है साथी भी है, उसको शुक्रिया अनेक बारी कि बाबा आपने हमें ये ज्ञान दिया, अब इसके रूप हम आपको बन के दिखाएंगे। ओम शांति। सभी को ओम शांति।